नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। ललकार में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे नॉर्थ कोरिया की तकदीर बदलने वाली है, कैसे नॉर्थ कोरिया में सत्ता बदल रही है, कैसे सन की किम अपनी बेटी को अब अपना उत्तराधिकारी बना रहा है। किम जोंग उन अब अपने रिटायर होने के दिन काट रहा है और अपनी बेटी के लिए सत्ता का मैदान तैयार कर रहा है। दुनिया में हलचल बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है, हर तरफ चर्चाएं किम जोंग उन के नए फैसले को लेकर हो रही है। अमेरिका से लेकर दुनिया के कोने कोने तक हड़कंप मचा हुआ है। कौन है किम जोंग की बेटी, कैसे वो सत्ता के लिए तैयार है, ये आपको इस शो में बताएंगे। दुनिया के सबसे ताकतवर और तानाशाह के रूप में पहचान बनाने वाले किम जोंग उन अब एक और धमाका करने जा रहे हैं। एक ऐसा धमाका जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कई बड़ी महाशक्तियों को हिलाने की तैयारी में है। जी हां, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपना वारिस चुन लिया है। अब बहुत जल्द उत्तर कोरिया का शासन बदलने वाला है और उसका शासक भी। उत्तर कोरिया की कमान अब एक छोटी बच्ची संभालेगी जिसका नाम है किम जो ए। आखिर ये लड़की कौन है, इसके चुने जाने की क्या कहानी है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की सबसे रहस्यमयी सत्ता। क्या यह है सत्ता परिवर्तन का संकेत? उत्तर कोरिया का अगला चेहरा कौन? क्या उत्तर कोरिया का तानाशाह बदलने वाला है? क्या किम जोंग उन सत्ता से हटेंगे? क्या किम अपनी बेटी को गद्दी सौंपेंगे? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ जो लड़की दिख रही है, अब इसके ही हाथों में उत्तर कोरिया की कमान होगी। यही उत्तर कोरिया का फ्यूचर तय करेगी। ये लड़की उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी है। जिसका नाम किम जू ए है। जोंग उन ने इसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है।
किम की बेटी अचानक से ही सार्वजनिक जगहों पर देखी जाने लगी। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। बल्कि इसके पीछे पूरी तरह किम जोंग ने सत्ता परिवर्तन के हिंट दिए हैं। ये पिछले साल सितंबर की तस्वीर है। जो चीन की राजधानी बीजिंग से आई थी। किम की बेटी अपने पिता के साथ पहली बार विदेश दौरे पर गई थी। बीजिंग में वो अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आ रही थी। बीजिंग में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिली थी। बीजिंग की यात्रा के बाद ही साफ हो गया था किम जू ए अगली उत्तराधिकारी हो सकती है। बीजिंग रेलवे स्टेशन पर किम के ठीक पीछे उनका खड़ा होना और चीनी अधिकारियों के साथ उनकी प्रोटोकॉल वाली मुलाकातें किम जू ए की बढ़ती पावर की तस्दीक के लिए काफी है। वैसे तो किम जो ए के बारे में दुनिया को कम ही जानकारी है। क्योंकि उत्तर कोरिया की खबरें बाहर नहीं आती। माना जाता है कि किम जो ए की उम्र 14 साल है। उनका जन्म 2012 में हुआ था। वो किम जोंग उनकी पत्नी री सोल्जू की बेटी हैं। वहीं ये उत्तर कोरिया की सबसे कम उम्र की महिला जनरल भी हैं। हाल फिलहाल में किम जू ए सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा दिखाई देने लगी हैं। वो अपने पिता के साथ अक्सर मिसाइलों के परीक्षण और सेना के कमांड सेंटर में जाती रहती हैं। साल 2022 में उन्हें पहली बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। जब वो अपने पिता के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण देखने गई थी। इसके बाद से ही वो कई आधिकारिक कार्यक्रमों में किम जोंग के साथ दिखाई दी।
वो अब उत्तर कोरिया की नीतियां बनाने में भी सलाह देती हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया में किम जू ए के लिए हांगडुजा शब्द का इस्तेमाल होता है। जिसका मतलब होता है मार्गदर्शक। इसके साथ उन्हें सम्मानित संतान और प्यारी बेटी भी कहा जाता है। जो उनके कद को दिखाता है। हाल ही में किम की बेटी सेना के परेड, हथियारों के परीक्षण और पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा देखी जाने लगी हैं। जिसका मतलब है किम ही अगली उत्तराधिकारी होंगी। कहा यह भी जाता है कि किम जू ए किसी स्कूल में नहीं गई, उन्हें प्योंगयांग में ही शिक्षा मिली। घुड़सवारी और तैराकी की भी ट्रेनिंग दी गई। दावा ये भी किया जाता है कि उत्तर कोरिया ने आदेश देकर जिनके भी नाम किम जू ए थे उन्हें हटाने को कहा था। किम जोंग के 3 बच्चे हैं, जिनमें किम जू ए किम जोंग को सबसे प्रिय हैं। उनका एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा भी है। जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो कम दिखते हैं। लेकिन 14 साल की लड़की को उत्तराधिकारी बनाना सभी को चौंका रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि उत्तर कोरिया के लोग मानते हैं कि किम बहुत ही पवित्र वंश से आते हैं। और वही देश की कमान संभाल सकते हैं। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग उन तक अब तक उत्तर कोरिया की कमान किम परिवार के पास ही है। किम अभी 42 साल के हैं। उनकी हेल्थ को लेकर लगातार खबरें आती हैं। ऐसे में बेटी को सिंहासन पर बिठाकर खुद आगे की रणनीति बना सकते हैं। जिस उत्तर कोरिया में आज तक कोई महिला शासक नहीं रही, वहां अब 14 साल की लड़की को अगली सर्वोच्च नेता का पद देना भी चौंकाने वाला है। अब सबकी नजर किम जोंग उन के पार्टी सम्मेलन पर टिकी है। जो हर 5 साल में एक बार होता है।
सम्मेलन में देखना होगा कि किम जू ए किस रोल में नजर आती हैं। किम जोंग उन कोई आज उभरा हुआ चेहरा नहीं है। वो एक ऐसा नाम है जिसने सालों से अपनी रणनीति, अपने तेवर और अपने फैसलों से दुनिया की धड़कनें बढ़ाई हैं। मिसाइल परीक्षण हो, सैन्य परेड हो या फिर अचानक की गई कूटनीतिक चाल, किम जोंग उन हर बार वैश्विक सियासत के तापमान को कुछ डिग्री और ज्यादा बढ़ा देते हैं। दुनिया में महाशक्तियों के बीच रणनीतिक खींचतान तेज है, सैन्य ताकत का प्रदर्शन खुलकर हो रहा है। ऐसे माहौल में किम जोंग उन की हर गतिविधि सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक संदेश बन जाती है। किम की चाल, दुनिया बेहाल। किम की रफ्तार, महाशक्तियां लाचार। किम का सफर, रणनीति का असर। किम की ताकत, किम की सनक और किम की तानाशाही। दुनिया के हर कोने में बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा शख्स ये जानता है कि किम जोंग उन कौन है, क्या है उनकी खासियत, ये पूरी दुनिया जानती है। किम जोंग उन कोई आज के नेता नहीं है, बल्कि वो सालों से अपनी पहचान बनाए दुनिया को टेंशन दे रहे हैं। दुनिया भू राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ महाशक्तियों के बीच रणनीतिक खींचतान बढ़ रही है, दूसरी तरफ सैन्य ताकत के प्रदर्शन के जरिए वैश्विक संदेश दिए जा रहे हैं। इसी माहौल में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर अपनी रहस्यमयी और अनोखी शैली से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
किम जोंग उन कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो अपना सफर भी अपने हिसाब से चुनते हैं। एक अकेले किम अपनी ताकत के सहारे नॉर्थ कोरिया को मजबूत कर रहे हैं। जहां दुनिया के बड़े नेता अत्याधुनिक विमानों से सफर करते हैं, हाल ही में किम जोंग उन ने 20 घंटे का लंबा सफर अपनी खास बख्तरबंद ट्रेन से तय किया। किम जोंग उन अब अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी राह पर उनकी बेटी भी है। ये परंपरा कोई नई नहीं है। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग भी इसी विशेष ट्रेन से विदेश यात्राएं किया करते थे और अब किम जोंग उन और उनके बाद उनकी बेटी भी कर सकती है। दरअसल किम परिवार के लिए ट्रेन से सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि सत्ता और परंपरा का प्रतीक है। ऐसा नहीं कि किम अपनी ट्रेन से हर जगह जाते हों। उनकी खास ट्रेन उत्तर कोरिया से चीन और उत्तर कोरिया से रूस तक जाती है। साल 2019 में भी किम जोंग उन इसी ट्रेन से रूस और चीन की यात्रा कर चुके हैं। सुरक्षा कारणों से ये ट्रेन उन्हीं देशों तक जाती है जहां सीधा रेल संपर्क मौजूद है। जानकारों का मानना है कि ट्रेन मंगोलिया तक भी जा सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जब दुनिया हथियारों और गठबंधनों के जरिए ताकत का प्रदर्शन कर रही है, तब किम जोंग उन की ये 20 घंटे की ट्रेन यात्रा एक तरह का कूटनीतिक संदेश बन गई है। तो आखिर क्या है किम की नई चाल? क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच कोई बड़ा संकेत? एक ऐसा नेता जिसकी हर घोषणा से वैश्विक ताकतें सतर्क हो जाती हैं। किम जोंग उन लगातार अपने सैन्य कार्यक्रमों को नई धार दे रहे हैं। मिसाइल परीक्षणों की बढ़ती रफ्तार, लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास और परमाणु क्षमता को और मजबूत करने के दावे, ये सब सिर्फ घरेलू ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि दुनिया के लिए सीधा संदेश है।
किम जोंग उन की हुंकार दुनिया में हाहाकार। ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा ताकत और बढ़ता विश्व खतरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त कहा था, वही किम अब अमेरिका की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। नॉर्थ कोरिया ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले सालों में अपनी मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर इजाफा करने जा रहा है। खास बात यह है कि ये तैयारी साल 2026 को ध्यान में रखकर की जा रही है। किम जोंग ने 2025 की आखिरी तिमाही में देश की प्रमुख हथियार निर्माण इकाइयों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन तेज करने के निर्देश दिए। किम ने कहा, बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है।
किम जोंग उन ने ये भी संकेत दिया कि नॉर्थ कोरिया अगले 5 वर्षों तक मिसाइलों के विकास की प्रक्रिया को लगातार जारी रखेगा। उनका कहना है कि मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन क्षेत्र देश की सैन्य प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है। यही वजह है कि हथियार कारखानों को पूरी क्षमता से काम करने के आदेश दिए गए हैं। नॉर्थ कोरिया का ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए चेतावनी मानी जा रही है। बीते कुछ वर्षों में नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी मिसाइल रेंज और तकनीक को उन्नत करता रहा है। और अब उत्पादन क्षमता बढ़ाने का मतलब है ज्यादा हथियार और ज्यादा ताकत। किम जोंग उन का ये बयान ऐसे समय में आया जब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव पहले से बना हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त सैन्य गतिविधियों को नॉर्थ कोरिया अक्सर अपने लिए खतरा बताता रहा है। किम का साफ संदेश है कि उनका देश किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं। कुल मिलाकर किम जोंग उन की ये रणनीति आने वाले सालों में वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को और जटिल बना सकती है। सवाल यही है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस बढ़ती सैन्य तैयारी का जवाब कूटनीति से देंगे या सख्ती से। फिलहाल इतना तो तय है कि नॉर्थ कोरिया एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है और सबसे ज्यादा अमेरिका की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां अमेरिका खुद को सुपर पावर की श्रेणी में रखना चाहता है, तो वहीं अब वो खुद एक बड़ी चिंता में है। साफ है कि किम की खतरनाक प्लानिंग ने अमेरिका के साथ दुनिया को टेंशन में डाल दिया है।
सवाल यह है, क्या किम जोंग उन अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं या फिर रणनीतिक दबाव की नई दीवार खड़ी कर रहे हैं? अमेरिका भी किम जोंग उन की गतिविधियों पर नजर रखता है। हाल ही में वेनेजुएला में हुए अमेरिका के एक्शन के बाद किम ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी थी। तो वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पर उस पर भी किम जोंग उन की पूरी नजर है, जिसके लिए वो लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। उत्तर कोरिया अपने आप में ही दुनिया के लिए टेंशन है। ऐसे में तेजी से हो रहे नॉर्थ कोरिया में एक्टिविटीज पर कई मायनों में खास मानी जा रही हैं। कितनी खास है किम जोंग की नई ताकत? तस्वीरों में दिख रही ये पनडुब्बी नॉर्थ कोरिया की अब तक की सबसे खतरनाक सैन्य क्षमताओं में से एक मानी जा रही है। किम जोंग उन खुद इस परमाणु पनडुब्बी का निरीक्षण करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी समुद्र के भीतर लंबे समय तक रहकर परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। परमाणु पनडुब्बी किसी भी देश की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करती है, यानी अगर किसी देश पर हमला होता भी है तो वो समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बी से जवाबी हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। किम जोंग उन पहले ही परमाणु मिसाइलों और बैलिस्टिक हथियारों के जरिए दुनिया को कई बार चौंका चुके हैं। अब परमाणु पनडुब्बी की एंट्री से यह साफ हो गया है कि नॉर्थ कोरिया अपनी सैन्य ताकत को जमीन, हवा और अब समुद्र तीनों मोर्चों पर मजबूत कर रहा है।
इस खुलासे के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने हालात पर नजर रखने की बात कही है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि दुनिया को एक सख्त संदेश भी है कि नॉर्थ कोरिया किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। क्या यह महज पारिवारिक परंपरा है या फिर भविष्य के खतरे को भांपकर उठाया गया कदम? क्या किम जोंग उन जल्दबाजी में है? उत्तर कोरिया की राजनीति में सत्ता सिर्फ पद नहीं विरासत है, यह पूरी दुनिया जानती है। क्या यह किसी अंदरूनी दबाव का संकेत है या सत्ता को सुरक्षित रखने की सोची समझी चाल? इतनी कम उम्र में उत्तराधिकारी की तैयारी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। और अगर किम की बेटी सत्ता संभालती है तो क्या वो भी किम जोंग की तरह सनक के साथ आगे बढ़ेंगी या कुछ और तस्वीर देखने को मिलेगी? नॉर्थ कोरिया, जहां सत्ता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक वंश की विरासत है। किम इल सुंग, किम जोंग इल और अब किम जोंग उन, 3 पीढ़ियों से पैक टू वंश का राज। एक ऐसा कल्ट जहां नेता सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि लगभग देवता छवि रखते हैं। और अब इस वंश की चौथी कड़ी के रूप में उभर रहा है एक और नाम, किम जू ए। – 2022 में पहली बार दुनिया ने उन्हें देखा। किम जोंग यानी अपने पिता के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के मौके पर। इसके बाद से हर बड़े सैन्य कार्यक्रम, हर अहम राजनीतिक आयोजन और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्मारकों पर श्रद्धांजलि के समय भी जूए अपने पिता के साथ ही नजर आईं। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया उन्हें प्यारी संतान, मार्गदर्शन देने वाली महान शख्सियत जैसे लफ्ज से नवाज रही है। ये शब्द नॉर्थ कोरिया में यूं ही इस्तेमाल नहीं होते, ये संकेत होते हैं उत्तराधिकार के। सियोल की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने ब्रीफिंग में कहा
कि जुए को अब स्पष्ट तौर पर उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। एक सांसद के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती मौजूदगी और प्रोटोकॉल में उनका ऊंचा स्थान इस आकलन का आधार है। यानी अब ये सिर्फ कयास नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत हैं। जनवरी में जुए अपने पिता के साथ कुम सुसान पैलेस ऑफ द सन पहुंची। यही वो जगह है जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल के पार्थिव शरीर रखे हैं। ये प्रतीकात्मक क्षण था, वंश परंपरा का सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। फरवरी के अंत में होने वाली बड़ी पार्टी की बैठक में विदेश नीति, युद्ध की तैयारी और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही जुए को वर्कर्स पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये, क्यों एक बेटी नॉर्थ कोरिया जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिला नेतृत्व असामान्य है? क्या किम जोंग उन परंपरा तोड़ रहे हैं या फिर सत्ता को परिवार के भीतर ही सुरक्षित रखने की रणनीति है? विशेषज्ञ कहते हैं कि जुए को सामने लाना सत्ता हस्तांतरण की लंबी तैयारी का हिस्सा हो सकता है, ताकि सेना, पार्टी और जनता धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर ले। और इसका मतलब सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु शक्ति है। उसके फैसले एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। और अगर जुए भविष्य की सुप्रीम लीडर बनती हैं, तो क्या वो अपने दादा और पिता की तरह कठोर और आक्रामक नीति ही अपनाएंगी? क्या किम जुए भी अपने पिता की ही राह पर चलेंगी? क्या नॉर्थ कोरिया में तानाशाही की चौथी पीढ़ी शुरू होने वाली है?
सुंग से लेकर किम जोंग उन तक सत्ता परिवार के भीतर ही रही और देश दुनिया से लगभग कटा ही रहा ये देश। अब सवाल है, क्या जुए भी वही कठोर सैन्य नीति, वही परमाणु शक्ति का प्रदर्शन और वही सख्त नियंत्रण जारी रखेंगी, या फिर एक नई सोच के साथ नॉर्थ कोरिया को आर्थिक ताकत बनाने की कोशिश करेंगी? याद रखिए, उनकी सार्वजनिक छवि अभी तक मिसाइल लॉन्च और सैन्य परेड के बीच ही गढ़ी गई है। संकेत तो यही बताते हैं कि सेना और परमाणु कार्यक्रम सत्ता का केंद्र बने रहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, हर नई पीढ़ी अपने साथ बदलाव की संभावना भी लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फिलहाल ललकार में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।